हेलो फ्रेंड, मैं आपकी पिंकी यादव और मैं आज आप सभी लोग से कोई ब्लॉग नहीं लेके आई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ और इसलिए मैं आप लोग के पास आई हूँ और यहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्या बोलूँ। बट हम लोग हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। और आज 5 साल, हमारे 5 साल नहीं, हमारी शादी का 6 साल हो गया। लेकिन गाइज, मेरा शादी में कैसे कैसे करके हम 3 महीना तक हम खुश थे अपने घर में, ससुराल में। उसके बाद से हमारे खुशियों का नज़र लगाने लगे सब लोग। अब जितना भी होगा हमारे हस्बैंड भी बताएंगे, आप हम लोग बताएंगे। हम लोग को घर में बहुत ज़्यादा मारा गया है, हम हस्बैंड वाइफ को बहुत ज़्यादा पीटा गया है, झाड़ू से, डंडा से। और 3-4 दिन से हम लोग को भूखे मुआया जा रहा है घर में। अगर हम लोग को कुछ भी होता है, सबसे पहले यही कहूँगी, कुछ भी हम लोग, अगर हस्बैंड वाइफ, हमारा पता ना कहाँ हमारे हस्बैंड निकल गए हैं, उधर गुस्सा में झगड़ा करके उनको निकाल दिए सब, पता ना कहाँ गए। अगर उनको कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार वो होती हैं सब। और हमको कुछ होता है उसका जिम्मेदार वो होती हैं सब। हम लोग को बिल्कुल भी जीने नहीं दिया जा रहा है अपने अपने घर में। हम लोग डर डर के सहम सहम करा रहे हैं। हम लोग को 2 वक्त का खाना भी नहीं नसीब हो रहा है कि हम लोग खाए पिए रहे हैं। और हम लोग अपना बात कहे तो किससे कहे, हम लोग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और हमारे पास एक ही जरिया मिला है, क्योंकि हम आज तक छुपाते आ गए हैं। आज तक आप लोग यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जहाँ कहीं भी देखे होंगे, सिर्फ मैंने यही कहा है कि हमारे घर वाले हमको बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं। लेकिन गाइस, हमारे दिल का बात दिल में ही है। जितना दुख हमने सहा है उतना दुख कोई नहीं सह पाएगा। सब लोग को लगता है कि इतना मैं खुश हूँ, स्माइल करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, उसके बदौलत मेरे घर वाले बिल्कुल नहीं है। मेरी शादी हुई उस टाइम हम लोग को घर से बाहर निकाल दिया गया था, हम लोग का बैग बाहर फेंक दिया गया, हम लोग का खाना रोक दिया गया उस टाइम भी। तो फिर हमारे पति के पास 1 रुपया नहीं था। हम लोग छत पे बैठ कर रो रहे थे कि हम लोग जाएं तो जाएं किधर। और उस टाइम कैसे भी करके हम लोग यहाँ से निकले। सब रिश्तेदार, कोई काम नहीं आया, चारों तरफ हम लोग फोन लगाया, लेकिन एक रिश्तेदार हमारे जो है उस टाइम काम आया, और उनका एहसान जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। और हम लोग को इतना सताया जा रहा है, हम जैसे इंसान को, हम हस्बैंड वाइफ इतने दिल के नाजुक इंसान है, जो कि एक खरोच लगने पे किसी को पीछे पड़ जाते हैं हम लोग, सब अपना भूल। हम लोग घर से उस टाइम निकले जिस टाइम हम लोग पास 1 रुपया नहीं था, हमारे पति के पास 1 रुपया नहीं था। उस टाइम हम लोग निकल गए घर से, और जाके हम लोग जो जो ठोकर खाया है बाहर में, वो हम लोग जान रहे। एक दर्री नहीं था हमारे पास बिछाने के लिए। उसके बाद सब कुछ करके फिर से हम लोग घर आए, फिर सब कुछ पैसा रुपया हमेशा हस्बैंड देते रहे, लेते रहे, सब कुछ करते रहे। एक बार हमको छोड़ के यहाँ पे फिर चले गए हैं कि चलो हम कमाएंगे, घर पे शादी पड़ा है, हम काम करेंगे तभी तो कुछ होगा ना, क्योंकि फैमिली लेके कितना पैसा खर्च होता है सब कुछ जानता है। तो इस बार हम यहाँ पे थे, तो इस बार हमारे 2 बच्चे हैं सब, और एक हमारी लड़की बड़ी वाली जो है एक अच्छा से बोल ली थी, वो जाके बोल दी, शुरुआत यही है, जाके बोली कि कसम खा के कह रहे हैं, अगर हम झूठ बोले तो मेरे ऊपर भगवान थे वो, कि दादा मुझे बिस्कुट खरीद दो। वो उठी सोती एकदम सो के उठने के बाद तो बोल रहे कौन भेजा है। तो मम्मी भेजी है, क्योंकि हम तो कहीं जाने वाले नहीं है, हमारा पति बाहर है। तो मम्मी भेजी है, तो कह दो पैसा नहीं है, कह के जाके ऊपर बैठ गया। हमारी दोनों बेटियां जाके वहां पे खड़ी थी, हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं, फिर भी जाके उन सबका हाथ पकड़ के हम उधर से लेके आए। और लाके इतना हमको अंदर से दुख हुआ है कि हमारा पति इतना सब कुछ किया, लेकिन ये हमारी बेटियों के लिए इस टाइम कोई कुछ भी नहीं है। फिर सताते सताते इतना सताए सब कि हम अपने बेटी को मायके में जाके 3 महीना रहे, फिर लेके आए अपने बेटी को। फिर से यहाँ से हम गाड़ी से दूसरे से कह के फिर अपने बेटी को हम भिजवा दिए। कह रही हम नहीं जाएंगे मम्मी, हम नहीं जाएंगे मम्मी। फिर भी हम उसको यहाँ से भिजवा दिए, अपने से दूर कर देंगे, चलो हम सुकून से रहेंगे, एक छोटी वाली बेटी को लेकर आएंगे, सुकून से रहेंगे। फिर भी हमको ये सुकून से नहीं रहने दिए सब। खाना खाना अपना लेके, खाना ऊपर चढ़ के अपना खाते पीते सब कुछ करते थे, सब कुछ छोड़े। मेरा हालात इस टाइम अलग है, मैं इस टाइम पेट से हूँ, और मुझे इतना सताया जा रहा है, इतना सताया जा रहा है। और पाप तो भगवान इतना देंगे, इतना भरेंगे। ऐसा सास ससुर जिंदगी में किसी को भगवान मत दे, कभी मत दे। कभी किसी को ऐसा सास ससुर भगवान जिंदगी में किसी को दे नहीं। दे तो अच्छा दे, नहीं तो दे भी मत करे। उसके बाद से उसी दिन का हमारे बेटी उसको भेज दी, तब से रहे, तब हमारा तबीयत बिगड़ने लगा। हम तो खाना खाते ही नहीं, क्योंकि हमारा पेट से है हम। तो आपको पता है 3 महीने तक कुछ खाने का मन नहीं करता है, हम कुछ भी खाते पीते नहीं। हम ऐसे ही मतलब वो जो भी खाते वोमिटिंग हो जाता था, हम खाए वैसे ही पड़े रहते थे। हम लोगों के लिए खाना नहीं बचता था। फिर हमारे हस्बैंड से हम कुछ भी नहीं कहे, हम ही कहें चलिए आप कमाइए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। फिर भी उनको पता था कि ये कैसे जी रही है। फिर वो सब कुछ छोड़ के फिर भाग के आए हमारे लिए यहाँ पे। और जब वो आए हैं तो बिल्कुल ताला बंद कर दिए हैं सब। अभी आप लोगों को हम दिखा रहे हैं, घर का ताला बंद के उसी में गैस वैस चूल्हा वूल्हा सब रख के बंद कर दिए हैं सब। अपने खा रही हैं सब, पी रही हैं सब, आराम से रह रही हैं सब।
हम लोग को 3 दिन से हम लोग एकदम खाने-पीने फिर तरसा दिए सब, फिर वैसा काम कर दिए सब। इतना सब पैसा लगाने, करने के बाद क्या इतना इसका लड़का की तबीयत खराब हुआ। हमारा पति हमको 3 दिन कर्नाटक में छोड़ के आके लखनऊ में दवा कराया। 3 महीना इन सबके पास था, हम कर्नाटक में अकेले रहते थे अपने 2 बच्चियों को लेके। हम भेज दिए, आप जाइए अपने भाई का दवाई कराइए। और उसके वो भी कुछ भी ऐसा नहीं है। हमारे पति अपना ब्लड दिए, अपने चक्कर खा के गिर गए क्योंकि उस इंसान के पास तो खुद ब्लड ही नहीं था। फिर भी दिए, उसको जियाए, सब कुछ किए। भाई हम भी रोने-वोने सब कुछ लगे। हमारा लग रहा था कि क्या हो जाएगा उस टाइम। चलो अपने हो गए सब। उस टाइम कोई रिश्तेदार इसके साथ खड़ा नहीं था, कोई भी। उतना दूर लखनऊ आने-जाने के लिए भी कोई नहीं, खुद के इसके दामाद भी नहीं खड़े रहते थे, सब इसके कोई भी नहीं खड़ा रहता था। फिर यहाँ आए, दवाई करा के फिर गए, फिर वहाँ पे जाके फिर हम लोग घर आए, फिर ऐसा ही काम कर रही है। जब हम लोग रह रहे हैं घर, जब हम 2 महीना रह रहे हैं घर, तब यही काम कर रही है। सोच नहीं रही है ये घर पे रहे, सोच रही है कहीं ये सब जाके मर जाए। और इस टाइम हमारा पेट इतना ज़्यादा काट हो गया, हम दूसरे घर से जाके पानी गरम करके पी रहे हैं। तब हम थोड़ा-सा अभी नहा के फिर जस्ट आ रहे हैं, लग रहा था अभी मर जाएँगे, ऐसा हो रहा था हमको। इतना हम लोग को सता रही हैं सब, इतना मुआ रहे हैं सब हम लोग को ना कि हम लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम लोग क्या करें? आप सभी लोग को दिखाते हैं कि देखिए ये कैसे ताला बंद करके रखती हैं सब। देखिए कोई किसी को विश्वास नहीं होगा। ये देखिए, यहाँ पे खाना बनता था ना, देखिए यहाँ पे गैस नहीं है। और जो छोटी वाली ननद है वो सब खाना-वाना सब बंद करके वही रखती है। ये देखिए, ये सब कर दिए, ताला मार के गई है। अंदर सब सिलेंडर, गैस सब अंदर रख के, चावल, पिसान सब अंदर है, रख के सब बंद कर दिए। अब बंद करके अपने उसी में खा रही हैं सब, पी रही हैं सब, फिर अपने जाके ताला बंद करके रख रही हैं सब। अब बताइए, घर का बड़ बेटा बहू जाए तो जाए कहाँ? हाँ? बताइए, हम लोग भाग के आए हैं। हाँ? हम लोग भाग क्या हैं कि हम लोग हमेशा भगते रहें और हमेशा हम लोग के भगाते रहें। बहुत ज़्यादा ना, बहुत ज़्यादा दुःख का सामना करने के बाद भी हम बहुत कुछ आप लोगों से छुपा रहे हैं हमारे साथ क्या हुआ। वो मेरा ससुर है जो हमको इतना गंदा-गंदा गाली दे रहा है, कह रहा है कि तुमको ये करेंगे, वो करेंगे। हमारे इतनी छोटी-छोटी लड़की है सब, उन सबको गाली दे रहा है। हमको वीडियो बनाते तो हमको कह रहे हैं सब रंडी कह रहा है। वो कह रही है हमको रंडी, हमको बाजिन कह रही है कि हमारा लड़का नहीं है तो हमको बाजिन कह रही है। वो ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकते हैं हम इस चीज़ को, हमको बाजिन बोली है वो। हमारी 2 बेटी हैं अभी, वो तभी हमको बाजिन बोल रही है, हमारा पास लड़का नहीं है तो। तो आप सभी लोग से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग को खुद बताइए हम क्या करें? हम लोग अपना जान दे दें कि क्या करें? क्योंकि हम लोग यही चाह रहे हैं कि अब इसी रूम में हम लोग तीनों लोग अपना जान दे दें और इसी में हम लोग आग लगा लें, मर जाएँ। फर्स्ट बार ऐसे की थी सब, उतना कांड हमारे साथ किए थे सब, हम फिर भी हम जी ना मर के बच गए, फिर भी हमारे साथ वही कर रही है। और इन सब का सब असलियत के एक-एक क्लिप रखी हूँ, आप सभी लोग को दिखाएँगे। हमारे मोबाइल पे ये कीटा चला के मारी है, हमारे पैर पे आके लड़ गया है। तो आप सभी लोग से यही कहना चाहते हैं ना कि प्लीज़ आप लोग जितना देखते हैं हमको ना खुश, उतना हम खुश कभी ज़िंदगी में नहीं रहते हैं। इतना हम सताए हुए इंसान हैं ना, इतना सताए हुए हैं कि क्या बताएँ आप लोगों को, ये समझ लीजिए। अगर हमारा पति उधर गया, अगर कुछ भी उसको होता है, उसका ज़िम्मेदारी है सब, क्योंकि हमारे पति को जीने नहीं दे रही है सब ये। जिस दिन बाहर से आया उसी दिन खाना बंद कर दी सब, एकदम बिल्कुल ताला-वाला बंद के, एकदम बेचारा वैसे ही भूखे आया, भूखे ही है। जाके दूसरे घर यहीं पे एक मेरी रिलेशन की है, उनके घर जाके खाना खाया।